Okay, am I audible? Yes, ma'am. Okay, fine. So अभी और स्टूडेंट्स मतलब दे विल जॉइन सून, देन हम बाकी का पढ़ लेंगे. लेट्स गिव अ रिवीजन फॉर पेजिंग. आप लोगों ने मेमोरी मैनेजमेंट पढ़ा होगा, मतलब पढ़ा ऑब्वियसली आप लोगों ने सब कुछ है, बट कितना रिवाइज्ड है दैट्स द मेन पार्ट. ठीक है. सो मेमोरी मैनेजमेंट में ही जब हम कॉन्टिन्यूस मेमोरी मैनेजमेंट कर रहे थे, देन वी वर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल फ्रेगमेंटेशन. हमको ये दोनों इशू से मतलब वी वर फेसिंग द इशू ऑफ फ्रेगमेंटेशन बेसिकली. तो उसको ओवरकम करने के लिए, जस्ट टू एलिमिनेट दैट प्रॉब्लम विच इज फ्रेगमेंटेशन पार्ट, वी वर डूइंग द मेमोरी मैनेजमेंट विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सिंग पार्ट. मतलब हम इंडेक्सिंग की मदद से, अब इंडेक्सिंग में हम क्या करते हैं, वी यूज द पेजिंग. एंड व्हाट दैट इज कि हमारा जो भी प्रोसेस है, जो भी मतलब वट एवर द प्रोग्राम वी हैव, वट एवर द कोड वी हैव, we just divide that particular program, or you can say just that process into number of pages. मतलब हम क्या करते हैं, पहले हम क्या कर रहे थे मेन मेमोरी में, that we were storing our pages, that we were storing our process whether in the continuous manner or या फिर नॉन कॉन्टिन्यूस, लेकिन दोनों में ही हमें किसी ना किसी तरीके की फ्रेगमेंटेशन फेस करना पड़ रहा था. वो वाला पार्ट आप लोग को आई गिव यू द लिंक, आप वहाँ पर जाकर एक बार उसको रिवाइज कर लीजिएगा. मतलब यू जस्ट गो थ्रू विद दैट वीडियो, बिकॉज इट्स अ बिग थिंग. उसमें फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी, अलग अलग टेक्निक्स पढ़े थे. तो वो सब हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे बिकॉज इट विल टेक टाइम. सो हम क्योंकि आई गो विद द पेजिंग टुडे, सो आई ट्राई टू जस्ट ओवर यू विद दैट. सो हम क्या करते हैं, जो भी हमारा प्रोसेस है, इनके से हम क्या करते हैं अपने प्रोसेस को, लेट्स फॉर एग्जांपल we will divide it into pages. अब अगर फॉर एग्जांपल मेरे प्रोसेस का साइज, जस्ट इमेजिन कि प्रोसेस का साइज है हमारा 4 बाइट्स एंड योर पेज साइज, मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी मेन मेमोरी को वट एवर आर मेन मेमोरी इज दैट वी आर डिवाइडिंग इनटू, हम उसको एक फिक्स्ड पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहे हैं, पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहे हैं. तो उसको हम बोलते हैं, जब हम उन पार्ट्स को मेन मेमोरी में डिवाइड करते हैं, देन वी कॉल इट एज फ्रेम. लेकिन वही चीज जब हम पेज टेबल में, जहां पर हम रेफर करने के लिए उसको यूज करते हैं, कैसे करते हैं मैं आपको बताती हूँ, वहां पर हम उसको बोलते हैं पेजेस. तो फॉर एग्जाम्पल ये मेरा प्रोसेस साइज है एंड ये मेरा पेज साइज फॉर एग्जाम्पल 2 बाइट्स है. तो नंबर ऑफ पेजेस जो होंगे, नंबर ऑफ पेजेस हमारे कितने हो जाएंगे, यू कैन से प्रोसेस साइज जो भी है हमारा 4 बाइट एंड पेज साइज जितना भी है 2 बाइट, मीन्स 2 पेजेस हो जाएंगे. तो उनको हम अगर 0 से शुरू करते हैं नंबरिंग, देन 0 और 1. सो ये जो है हमारा, ये जो है दिस इज पेज नंबर, दिस इज योर पेज नंबर. एंड हर पेज के अंदर पेज साइज कितने हैं, 2 बाइट, मतलब 2 बाइट्स विल बी कंसीडरिंग विल बी इन एवरी पेज. तो अगर मैं इसको 0 1 2 3 इस तरीके से नंबर करती हूँ, तो एक जो पेज है, मतलब ये एक पेज जो है, पेज नंबर 0 जो है उसके अंदर 2 पेज, मतलब 2 पेजेस हैं. सिमिलरली पेज नंबर 1 के अंदर 2 और 3, ये हमने अपने अकॉर्डिंग इसको वो किया है. तो एक पेज के अंदर ये हमारे बाइट्स हैं जो हमने स्टोर किए हैं हर पेज के अंदर. तो हमारा प्रोसेस साइज क्या था, 4, 0 1 2 3. तो ये 4 हमारा 4 बाइट का प्रोसेस साइज हो गया. नंबर ऑफ पेजेस हमारे 2 हो गए, और पेज साइज क्या है हमारा, हर पेज के अंदर 2 बाइट्स हैं. ठीक है, इस तरीके से हम इसको डिवाइड कर लेते हैं. अब यही चीज हमारी मेन मेमोरी में जब हम डिवाइड करते हैं इसी पार्ट को, सेम, क्योंकि दिस पार्ट, दिस पेज, ये जो आपके 2 पेजेस हैं, किसी भी पेज के अंदर जो भी आपके, सॉरी नॉट पेजेस, किसी भी पेज के अंदर आपके जो 2 बाइट्स हैं, दैट यू हैव टू अकोमोडेट इन मेन मेमोरी, क्योंकि मेन मेमोरी के अंदर ही हमें इनको स्टोर करना है. तो मेन मेमोरी को भी हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं. पर यहाँ पर हम इनको पेजेस बोल रहे थे, एंड दिस इज अ पेज टेबल. यहाँ हम इनको पेजेस बोल रहे थे, लेकिन यहाँ हम इनको क्या बोलते हैं, फ्रेम्स बोलते हैं. ठीक है. अगर हमको मेन मेमोरी का साइज फॉर एग्जांपल वी आर गिवन विद 16 बाइट्स एंड योर फ्रेम साइज भी क्या होगा, 2 बाइट्स, बिकॉज एनी हाउ यू हैव टू अकोमोडेट दिस टोटल, ये आपको टोटल पेज ही अकोमोडेट करना पड़ेगा, मतलब लाइक दिस 0 and 1. ठीक है. तो फ्रेम साइज हमारा और हमारा पेज साइज हमेशा क्या होगा, सेम होगा, बिकॉज वी हैव टू अकोमोडेट दिस टोटल इनटू योर मेन मेमोरी विच इज फ्रेम्स. मतलब अगर हम फ्रेम को नंबर करें तो कुछ ऐसा 5 6 and 7, let's name like that. Just wait for a minute.
अगर मेरा मेन मेमोरी का साइज है 16 बाइट्स एंड योर फ्रेम साइज इज 2 बाइट्स, देन यू कैन इजीली कैलकुलेट द नंबर ऑफ फ्रेम्स आल्सो. You can easily calculate the number of frames, which is 16 bytes upon what is the frame size 2 bytes. मतलब टोटल कितने मेमोरी का साइज है, 16 बाइट्स की मेमोरी होनी चाहिए. ये हम बहुत बेसिक में आपको बता रही हूँ दोबारा से रिवाइज करने के लिए, ये हम पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी. तो बेसिक मतलब जो हमारा फ्रेम साइज है वो मतलब मेन मेमोरी का साइज में मान लेती हूँ 16 बाइट्स है, और हर फ्रेम का साइज है 2 बाइट्स, विच इज ऑल्सो द साइज ऑफ योर पेज, विच इज ऑल्सो द साइज ऑफ योर पेज. देन just let me admit others, just wait for a minute. जी, हाउ मेनी फ्रेम्स इट विल हैव? 8 फ्रेम्स. मतलब 8 फ्रेम के अंदर आपको, और हर फ्रेम होगा, देन यू कैन अकोमोडेट द मेन मेमोरी ऑफ 16 बाइट इन दिस. ठीक है, तो अब इसको अगर नेम कर लूं मैं के लिए, लेट्स नेम लाइक दिस 10 11 12 13 14. तो 0 से मैंने शुरू किया और 15 बाइट तक मैंने इसको स्टोर कर दिया. अब हमको इसको देखिए, तो जो जनरेट करता है वो जनरेट करता है लॉजिकल एड्रेस. एवरीवन नोज दिस. अगर किसी को नहीं पता है तो आई एम, सीपीयू ऑलवेज जनरेट लॉजिकल एड्रेस. मतलब आप एक चीज देखिए, अगर मुझे ये थर्ड नहीं है, अगर मुझे ये थर्ड वाला बाइट सीपीयू वांट टू एक्सेस दिस पर्टिकुलर थर्ड बाइट, तो आपको कैसे पता? ये जो थर्ड बाइट है, मैं मान लेती हूँ कि मैंने अपना P0 है वो यहाँ, मतलब सॉरी प्रोसेस 0 नहीं, पेज 0 को मैंने यहाँ स्टोर किया हुआ है और पेज 1 को स्टोर किया. बाकी मैं मान लेती हूँ फॉर एग्जाम्पल ये अकोमोडेटेड ऑलरेडी थे. ठीक है, लेट्स इमेजिन लाइक दिस. ये सारे ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है एंड वी हैव स्टोर्ड एट पेज 0 इन दिस लोकेशन एंड पेज 1 इन. बट आप देख सकते हो कि अगर मुझे ये वाला ये मुझे रिट्रीव करना है, इफ आई वांट टू एक्सेस दिस थर्ड बाइट, सीपीयू थर्ड बाइट फॉर एग्जांपल, देन हाउ इट कैन, अब वो कैसे कर सकता है? क्योंकि आप देख रहे हो कि स्टोर, अगर मैं मानती हूँ कि मैंने ये पेज 0 जो है वो यहाँ स्टोर किया, मतलब 0 और 1 टोटल, मतलब 0 यहाँ पर और 1 यहाँ पर अगर है और 2 यहाँ 3 यहाँ, तो मतलब ये टोटल होगा स्टोर्ड इन वन फ्रेम. हम ऐसे नहीं करेंगे कि 0 अलग कर दिया, 1 अलग कर दिया, 2 अलग कर दिया, 3 अलग कर दिया, नहीं. स्टोर दिस टोटल पेज ऑफ 2 बाइट इन वन फ्रेम. ठीक है, तो इसको यहाँ कर दिया. लेकिन जब सीपीयू वांट टू एक्सेस दिस पर्टिकुलर थर्ड बाइट, हाउ इट, उसको तो बोला गया है कि थर्ड बाइट करना है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग तो थर्ड बाइट मतलब 9. तो इस ये जो 3 से लेके जो 9 का ट्रांसलेशन होता है, मतलब लॉजिकल एड्रेस से लेके, बिकॉज मेन मेमोरी जो होती है दैट विल बी एक्सेस थ्रू फिजिकल, सीपीयू जो जनरेट करता है वो लॉजिकल एड्रेस होता है. तो ये जो पार्ट है 3 से 9 तक, मतलब यहाँ पर, मतलब ये जो थर्ड बाइट यहाँ पर है, लेकिन ये यहाँ पर क्या है 9 नंबर पे, मतलब दैट थर्ड के बीच में जो जाना, विच इज डन बाय योर मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, एमएमयू, दैट इज कॉल्ड योर एड्रेस. हम इसको बोलते हैं एड्रेस ट्रांसलेशन. मतलब लॉजिकल एड्रेस से फिजिकल एड्रेस की तरफ हम किस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे. हम ये पर्टिकुलर थर्ड बाइट एक्सेस करना है किसमें? मेन मेमोरी के अंदर. हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी मेन मेमोरी को डिवाइड कर रहे हैं फ्रेम्स, एंड you are storing those frame numbers in your page table, and every process own page table. ये याद रखना, हर प्रोसेस की अपनी इंडिविजुअल पेज टेबल होती है. ठीक है, अब आप देखिए फॉर एग्जाम्पल ये मेरा पेज टेबल है, इसको मैं पेज टेबल ऑफ प्रोसेस P1, मैं प्रोसेस P1 की ही बात कर रही हूँ. मैंने सिर्फ प्रोसेस को किस तरीके से हमने डिवाइड किया वो बताया. यहाँ पर देखते हैं पेज टेबल के अंदर पेज 1 यही चीज यहाँ पर है. ठीक है, पेज 0 कहाँ पर स्टोर है? देखो मेन मेमोरी के अंदर पेज 0 कहाँ पर स्टोर है? ये आपका पेज नंबर बता रहा है, ये आपका पेज नंबर के अंदर, उस पेज नंबर पे क्या स्टोर होता है? इसके अंदर क्या होता है? ये फ्रेम्स होते हैं. तो पेज 0 मेमोरी की किस फ्रेम में स्टोर है? सेकंड फ्रेम में से, फ्रेम नंबर 2. सिमिलरली पेज 1 P1 का किस फ्रेम पे स्टोर है? फ्रेम 4 पर स्टोर है. ठीक है, दिस इज योर. तो नंबर ऑफ एंट्रीज अगर आपको पूछा जाए, एंट्रीज ऑफ पेज टेबल के अंदर कितने एंट्रीज होंगे स्टूडेंट्स? जितने नंबर ऑफ पेजेस हैं आपके, डेफिनेटली जितने पेजेस हैं आपके उतने ही, अब ये प्रोसेस को आपने जितने पेजेस में डिवाइड किया है उतने ही पेजेस आपके किससे होंगे? पेज टेबल
कि वही पर्टिकुलर पेजेस से कॉरस्पॉन्डिंग फ्रेम नंबर्स आपको कहाँ मिलेंगे, मेन मेमोरी के अंदर मिलेंगे। ठीक है, अब आप देखिए कि अगर ये थर्ड, मैं बता रही हूँ थर्ड बाइट मुझे एक्सेस करना है, तो जो लॉजिकल है वो आपका दो पार्ट्स में डिवाइड होगा। पहला पहला वाला जो पार्ट होगा उसको हम बोलते हैं पेज नंबर, सेकंड हम बोलते हैं पेज ऑफसेट। ठीक है, पेज नंबर मतलब वन है, मतलब कौन से पेज पर वो पर्टिकुलर बाइट, थर्ड बाइट स्टोर है। अब अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो पेज वन पर आप देख रहे हो, पेज नंबर वन पर वो थर्ड बाइट स्टोर है, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग यू, या फिर इस थ्री, आप थर्ड बाइट की हम बात करेंगे तो थर्ड को आप बाइनरी में कैसे लिख सकते हो, वन वन लिख सकते हो, मैंने इसको वन वन लिख लिया। से देख लो, अब पेज नंबर वन, पेज नंबर वन है, फॉर श्योर पेज नंबर वन है, और ऑफसेट क्या है, पेज नंबर वन पर, पेज नंबर वन पर मैं गई, मैंने देखा कि यहाँ पर लिखा है पेज नंबर वन, ओके लेट्स टेबल, यहाँ क्या है पेज नंबर वन, पेज नंबर वन पर कौन सा फ्रेम स्टोर है, फ्रेम नंबर 4, लेट्स गो टू फ्रेम नंबर, एंड फ्रेम नंबर 4 में वी आर गोइंग टू ऑफसेट नंबर 1, मतलब 0 एंड 1। अगर मैं, क्योंकि हम 0 से इंडेक्स में हम अपना नंबरिंग शुरू कर रहे हैं, तो अगर फ्रेम नंबर 4 पर से पूछा जाता है तो 0 1 मींस यू कैन इजीली गो विद दैट बाइट व्हिच इज एट 9। ये जो बाइट है ये कहाँ स्टोर्ड है, इस वाले लोकेशन पे। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने लॉजिकल एड्रेस को डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड करते हैं दो पार्ट में, पहला आपका पेज नंबर और दूसरा आपका फ्रेम नंबर। अब इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि फॉर एग्जांपल कितने मतलब इसको हम, जैसे ये मेरा लॉजिकल एड्रेस है, तो वी विल कन्वर्ट आवर लॉजिकल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस, बिकॉज फिजिकल एड्रेस विल गिव यू द एड्रेस ऑफ योर फ्रेम्स, मतलब कहाँ पर एग्जैक्टली वो पेज बाइट स्टोर्ड है इन योर मेन मेमोरी। ठीक है, तो फिजिकल एड्रेस में क्या होता है, दैट इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू फ्रेम नंबर एंड योर फ्रेम ऑफसेट। अब आप एक चीज देखो, जो आपका यहाँ पर ये अगर सेकंड लोकेशन पे, सेकंड पोजीशन पे, तो यहाँ पर भी ये सेकंड पर ही होगा, अगर ये यहाँ पर फर्स्ट पर है तो यहाँ पर भी फर्स्ट पर, मतलब ये जो पूरा का पूरा है 2 3 एग्जैक्टली यहाँ पर स्टोर होगा। दैट मीन्स जो आपका ऑफसेट रहेगा वो हमेशा पेज ऑफसेट के सेम रहेगा, और वो ऑफसेट क्या होता है, जो आपका पेज साइज होता है, वट एवर द नंबर ऑफ, मतलब ऐसे बोल सकते हैं इसको कि अगर आपका पेज ऑफसेट, हाँ, जो आपका पेज ऑफसेट था, पेज ऑफसेट को पेज साइज है हमारा 2 बाइट्स। ओके, हाँ, तो हम जो हमारा फिजिकल एड्रेस है, फिजिकल एड्रेस मींस एड्रेस ऑफ योर मेन मेमोरी, द नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू एड्रेस योर मेन मेमोरी। मेन मेमोरी का साइज क्या है स्टूडेंट्स, 16 बिट्स, 16 बाइट्स, सॉरी 16 बाइट्स। अब 16 बाइट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बिट्स की जरूरत पड़ती है हमें, 4 बिट्स की। फॉर एग्जांपल, वैसे इतना नॉर्मल नहीं आएगा 16 बाइट्स है ना, जीबीज में टीबीज में क्वेश्चंस आते हैं, आई टेल यू द क्वेश्चंस आल्सो। 4 बिट्स, तो फिजिकल एड्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी 4 बिट की। कितने की पड़ेगी, 4 बिट की। एंड अब उस 4 बिट में अब आप ये देखेंगे कि जो हमारे फ्रेम ऑफ, मतलब जो मेरा पेज ऑफसेट है वो यहाँ पर कितने बिट्स रिक्वायर्ड है, उसके लिए 1 बिट, तो यहाँ पर भी फ्रेम ऑफसेट में कितने बिट्स रिक्वायर्ड होंगे, 1 बिट, एंड रिमेनिंग 3 बिट्स योर द रिमेनिंग 3 बिट्स विल टेल यू द बिट्स फॉर योर फ्रेम नंबर। तो यहाँ आप देख भी सकते हो कि 7 को रिप्रेजेंट करने के लिए वी नीड 3 बिट्स एंड 1 बिट फॉर योर 0 and 1 which is your exact offset। तो अगर मैं फिजिकल एड्रेस को डिवाइड करती हूँ इन नंबर ऑफ बिट्स, तो 4 बिट लगेंगी 16 बाइट को वो करने के लिए रिप्रेजेंट, एंड उसमें से 3 बिट होंगी हमारी फ्रेम नंबर के लिए और 1 बिट होगी मेरी ऑफसेट के लिए। दिस इज सिंपल बेसिक अबाउट पेजिंग, लेकिन ये वाला पार्ट हम कर चुके थे। अगर किसी को इसमें डाउट हो तो आप लोग प्लीज पुराने वीडियोस रेफर कर लेना एक बार। हमने इसके बाद पढ़ा था कि पेज टेबल के अंदर हम फ्रेम्स को अकोमोडेट करते हैं, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस पार्ट। इसके साथ हमने पढ़ा था टीएलबी। टीएलबी क्या करता है, अच्छा, पेज टेबल जो है आपका वो एक तरीके का डेटा स्ट्रक्चर है दैट स्टोर्स द फ्रेम नंबर वेयर द एग्जैक्टली दैट पर्टिकुलर बाइट और यू कैन से द पर्टिकुलर डेटा इज स्टोर्ड इन योर मेन मेमोरी। ठीक है, उस फ्रेम नंबर को अकोमोडेट करता है आपका पेज टेबल। तो जब भी सीपीयू कोई लॉजिकल एड्रेस जनरेट करेगा तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, फर्स्ट इज योर पेज नंबर एंड सेकंड इज योर पेज ऑफसेट। तो पेज नंबर आपको क्या बताएगा, आप पेज नंबर के थ्रू जाएंगे उस पर्टिकुलर पेज टेबल में। आई डोंट नो वेयर आई हैव रिटन दैट, ओके, लेट मी टेल यू लाइक दिस ओनली। तो उस पर्टिकुलर पेज नंबर से जो आपको लॉजिकल एड्रेस से जनरेट किया, उससे आप जाएंगे पर्टिकुलर पेज टेबल पे। उस पेज टेबल पे आप वो पेज नंबर को ढूंढकर
देन यू विल गो कि उस पेज नंबर पे कौन सा फ्रेम, कौन सा उस पेज नंबर, मतलब वो जो फॉर एग्जांपल 0 1 2 3 पेज टेबल के अंदर सारे पेजेस हैं, अब उस पेज पर फ्रेम मतलब कौन से फ्रेम पर वो पर्टिकुलर पेज है, तो अगर फ्रेम नंबर 4 पर है तो आप मेन मेमोरी के उस फ्रेम पर जाएंगे एंड देन यू विल ट्रांसलेट दैट पर्टिकुलर, इस तरीके से सीपीयू आपका जनरेट कर रहा है लॉजिकल एड्रेस। थोड़ा सा मैं जल्दी से बताऊंगी इसको। इसमें ये आपका पेज नंबर रिप्रेजेंट करेगा और ये पेज ऑफसेट, ठीक है। ये पेज नंबर से आप जाएंगे इस पेज टेबल में। इस पेज टेबल में क्या होगा, फ्रेम्स होंगे। तो मतलब अगर फॉर एग्जांपल पेज 1 किस फ्रेम पर स्टोर्ड है, यहाँ से आप इसको फिजिकल एड्रेस में ट्रांसलेट करेंगे, जिसको हम बोलते हैं एड्रेस ट्रांसलेशन। ये भी मैंने लास्ट वीडियो से बताया, वो रेफर कर दीजिएगा। आई विल गिव ऑल ऑफ यू द प्रीवियस वीडियोस। एंड नाउ द फिजिकल एड्रेस इज योर फ्रेम नंबर जो आपको यहाँ से मिला है, एंड द ऑफसेट विल बी सेम बिकॉज जो एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शन का जो जहां पर वो स्टोर्ड है वो हमेशा सेम रहेगा। दैट विल बी योर फ्रेम ऑफसेट, या फिर आप इसको ऑफसेट भी बोलते हैं एग्जैक्टली, मतलब सिर्फ ऑफसेट भी बोल सकते हैं। एंड यहाँ से आप इस फ्रेम नंबर से, जो आपको फ्रेम नंबर मिला है और जो आपको ऑफसेट मिला है, उससे आप जाएंगे मेन मेमोरी में। मेन मेमोरी जो डिवाइड होती है ये होती है फ्रेम्स में। मेन मेमोरी जो आपकी होती है ये किसमें डिवाइड होती है स्टूडेंट्स, फ्रेम्स में होती है, और यहाँ पर आपको एग्जैक्ट अपना डेटा मिल जाएगा। दिस इज हाउ पेज टेबल वर्क्स। ये तो हो गया पेज टेबल। लेकिन और पेज टेबल जो होती है आपकी, ये भी मेन मेमोरी के अंदर स्टोर्ड होती है। सो ये याद रखिएगा, इससे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। नेक्स्ट है आपका टीएलबी। टीएलबी यहाँ होता है। टीएलबी एक हार्डवेयर अप्रोच है फॉर मेमोरी मैनेजमेंट आप बोल सकते हो, या फिर मतलब इजी एक्सेस टू योर डेटा। तो टीएलबी क्या है, इट्स अ हार्डवेयर बट इट्स कॉस्टली। टीएलबी जो है वो थोड़ा कॉस्टली अप्रोच है बट वेरी एफिशिएंट। मतलब 90% ऑफ चांसेस, 90% टाइम्स क्या होता है कि सारा का सारा डेटा आपको टीएलबी में ही मिल जाता है। टीएलबी में देखो क्या होता है कि आप पहले कहाँ जा रहे थे, लॉजिकल एड्रेस के पेज नंबर से पेज टेबल में जा रहे थे, एंड यू आर एक्सेसिंग द मेन मेमोरी 2 टाइम्स, फर्स्ट दिस एंड फर्स्ट दिस। तो टीएलबी ने इसको क्या कर दिया, कम कर दिया। पेज टेबल यूज कर यू आर एक्सेसिंग द मेन मेमोरी 2 टाइम्स, बट टीएलबी एक्सेस कर आप मेन मेमोरी को सिर्फ एक टाइम एक्सेस कर रहे हो, बिकॉज मेन मेमोरी को ही एक्सेस करने का टाइम हमें कम करना था। लेट्स गो विद दैट। पेज टेबल के अंदर 2 चीजें स्टोर होती है, पेज नंबर एंड योर फ्रेम नंबर। व्हाट टीएलबी डू, टीएलबी क्या करता है कि हर कॉरेस्पॉन्डिंग पेज के साथ, मतलब वो पर्टिकुलर पेज किस फ्रेम में है, वो सारे के सारे एंट्रीज को स्टोर कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल पेज 1, पेज 2, पेज 3 एंड सो ऑन। ये फ्रेम 3 पर, फ्रेम 4 पर, वट वेयर एवर दीज पेजेस आर स्टोर्ड। तो व्हाट टीएलबी डू, टीएलबी जैसे ही मतलब सीपीयू जो भी रेस्पेक्टिव डेटा एक्सेस करना चाहता है फ्रॉम मेन मेमोरी, वो क्या करता है, पेजेस और फ्रेम्स को शुरू में तो क्या होगा, देखो शुरू में तो क्या होगा कि आपको पेज टेबल में जाना ही पड़ेगा फॉर नोइंग कि वो पर्टिकुलर पेज किस फ्रेम पर है, किस फ्रेम पर है, ठीक है, वहां आपको जाना पड़ेगा। लेकिन एक टाइम के बाद क्या होगा, आपको सारे के सारे पेजेस कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रेम नंबर के साथ आपके टीएलबी में आ जाएंगे। थोड़ा काम तो आपको करना पड़ेगा व्हेन यू आर यूजिंग द टीएलबी अप्रोच। तो आपको थोड़ा काम क्या करना पड़ेगा कि शुरू में यू हैव टू गो टू ऑल द पेजेस कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रेम्स के साथ पेज टेबल में। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा मतलब जब ऑलमोस्ट सारे के सारे पेजेस विद कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रेम नंबर्स विल बी स्टोर्ड इन योर टीएलबी, देन यू कैन इजीली आप इस पेज जो पेज नंबर आपको लॉजिकल एड्रेस से मिला है स्टूडेंट्स। एम आई ऑडिबल, एम आई ऑडिबल क्लियरली? ओके फाइन। हाँ, तो टीएलबी में क्या होगा कि पहले आप फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए यू हैव टू स्टोर ऑल द पेजेस विद देयर फ्रेम नंबर्स इन योर टीएलबी, बट कुछ समय के बाद सारे के सारे, ऑलमोस्ट सारे के सारे। लेकिन एक चीज और है, टीएलबी का साइज जो होगा वो फिक्स रहता है, ठीक है। और हर प्रोसेस मतलब एक टाइम पे आप टीएलबी के अंदर सिर्फ एक ही प्रोसेस के पेजेस को स्टोर कर सकते हो। दैट इज ऑल्सो अ लिमिटेशन। अटक रहा है आवाज, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, लेट मी सी। अभी क्लियर है? ठीक है, अगर नहीं होगा तो मुझे बताना, ठीक है। तो हाँ, टीएलबी, ठीक है। तो पेज नंबर और फ्रेम नंबर्स, फिर क्या होगा, एक टाइम के बाद आपका पूरा का पूरा टीएलबी फुल हो जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट सारे पेजेस के कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रेम नंबर्स आपके पास होंगे इन टीएलबी। देन व्हाट यू विल डू इज, यू हैव, आपको सिर्फ लॉजिकल एड्रेस के पेज नंबर को देखना है एंड यू विल गो टू टीएलबी। सीधे आपको टीएलबी में जाना है, आपको वहां से पेज नंबर, फ्रेम नंबर मिल जाएगा एंड यू विल easily do this translation। मैं आपको इसको थोड़ा क्लियरली बता, no slide is, हाँ
logical address, and this is your page number, and this is your page offset. Then you are using paging, then it is page table. पेज टेबल्स के अंदर आपके हैं फ्रेम नंबर, एंड दिस इज योर पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4, व्हाटएवर इट इज। यहाँ से आप फ्रेम नंबर एंड फ्रेम ऑफसेट, एंड लेट्स पुट द टीएलबी ओवर हियर। टीएलबी के अंदर हम दो एंट्रीज वो करते हैं, एक तो आपका पेज नंबर और उस पेज नंबर से कॉरेस्पॉन्डिंग आपका फ्रेम नंबर, ठीक है। एंड दिस विल लीड टू योर मेन मेमोरी जिसके अंदर आपका एग्जिट डेटा है, ठीक है। चलो, सो अगर डेटा पेजिंग से करेंगे, अगर डेटा पेज टेबल से निकालना है तो हम क्या कर रहे थे, पहले तो यहाँ पर मेन मेमोरी एक्सेस हो रही थी, फिर यहाँ पर। लेकिन टीएलबी ने क्या किया, कुछ एंट्रीज यहाँ आ जाएंगी, पेज 0, पेज 1, पेज 2 से कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रेम 2, फ्रेम 5, फ्रेम 1, व्हाटएवर इट इज, ठीक है। तो लॉजिकल एड्रेस पहले, सबसे पहले टीएलबी में देखेगा कि क्या टीएलबी में वो पेज और उसका फ्रेम नंबर है। अगर है तो वो डायरेक्ट क्या करेगा, ट्रांसलेशन करेगा और एक बार मेन मेमोरी एक्सेस हो रही है। ध्यान से देखो, टीएलबी इज अ हार्डवेयर अप्रोच। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो आपका पेज नंबर है उससे कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रेम नंबर आपको टीएलबी में मिल जाता है। यू जस्ट नीड टू क्या बोलते हैं इसको, you just need to add that particular frame number with the offset, and one more thing, offset will be same for this, ठीक है। You just need to combine the frame number and the offset and will go to main memory। तो टीएलबी यूज कर क्या हो रहा है हमारा, सिर्फ एक बार मेन मेमोरी यूज हो रही है। लेकिन टीएलबी जो होती है उसका अप्रोच थोड़ा कॉस्टली, बिकॉज इट इज हार्डवेयर अप्रोच। एंड जो आपका पेज टेबल था, पेज टेबल वॉज योर डेटा स्ट्रक्चर्स विच इज इटसेल्फ स्टोर्ड इन योर मेन मेमोरी। तो मतलब टीएलबी के अंदर एक प्रॉब्लम तो ये है कि अगर टीएलबी फुल हो जाती है, देन यू हैव टू फ्लश ऑल द पेजेस कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रेम नंबर्स, एंड फिर आपको फ्रेश डालना पड़ेगा। तो ये इसका पेनल्टी है कि मतलब अगर हम क्योंकि टीएलबी का जो साइज है दैट इज अ पेनल्टी, कि एक लिमिटेड साइज है। आप बहुत ज्यादा मतलब जो इसकी एंट्रीज होंगी वो स्मॉल होंगी, मतलब आप ज्यादा पेजेस और फ्रेम्स अकोमोडेट नहीं कर पाओगे। यू आर लिमिटेड विद द साइज। प्लस जो इसकी रिप्लेसमेंट मतलब जो आप टीएलबी के अंदर रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम यूज करते हो वो लीस्ट रिसेंटली यूज हम यूज करते हैं। तो उसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि कभी हमने लीस्ट रिसेंटली यूज को हटा दिया और वही हमें यूज में आया, तो दैट विल बी अ पेनल्टी। उसके लिए फिर से आपको पेज टेबल, फिर आपको मेन मेमोरी में जाना पड़ेगा, तो वो सिंपल आपका पेजिंग वाला पार्ट आ जाएगा। तो टीएलबी का यूज ये है। उसके साथ गेट में जो क्वेश्चंस आते हैं, मैंने कुछ क्वेश्चंस बताए थे टीएलबी मिस और हिट के। आप लोग प्लीज पुरानी वीडियोस एक बार रेफर कर लीजिएगा, बिकॉज आई कैन नॉट टेल एवरीथिंग ओवर हियर। एंड इसके बाद मैंने पेज फॉल्ट के कुछ हिट और मिस वाले क्वेश्चंस कराए थे। एंड इसके बाद हमने पढ़ा था मल्टी लेवल पेजिंग क्यों। तो मतलब हम जो टू केबी, अगर मैंने केबी मतलब हर फ्रेम जो है वो 2 KB का है। एंड लेट्स टोटल फ्रेम्स आर 2 to the power 20, ठीक है। तो टोटल मेमोरी साइज क्या हो जाएगा, 2 की पावर 20 इंटू एवरी फ्रेम इज 2 KB। सो दिस इज द टोटल साइज ऑफ योर मेन मेमोरी। बट अगर आपका जो पेज टेबल का साइज है, पेज टेबल का साइज मैं मान लेती हूँ फॉर एग्जाम्पल 4 KB आ रहा है, ठीक है। So you cannot accommodate this total frames, this page table of 4 KB in 2 KB फ्रेम, नहीं कर सकते आप, बिकॉज पेज टेबल को भी आपको मेन मेमोरी में अकोमोडेट करना है। तो देखो क्या होता है, यहाँ पर आपके कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रेम्स हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रेम से मतलब डेटा होगा, एंड जो और स्पेस होगा उसके अंदर आप होंगे। दैट्स व्हाई यू आर एक्सेसिंग द मेन मेमोरी ट्वाइस व्हेन यू आर यूजिंग द पेजिंग। तो इसमें हो क्या रहा है देखो कि जस्ट वेट फॉर अ मिनट।
Yes, am I audible? Yes, ma'am. आवाज, हाँ जी, ठीक है ठीक है ठीक है, फाइन। ओके, सो अगर हमारा पेज टेबल का साइज फॉर एग्जांपल 4 KB है, अब मैं नंबर ऑफ पेजेस और पेज साइज नहीं बता, आई एम जस्ट टेलिंग यू टोटल पेज टेबल साइज इज 4 KB, लेट्स इमेजिन, एंड योर टोटल योर फ्रेम साइज इज योर 2 KB। आप इस 4 KB को टोटली वन फ्रेम में अकोमोडेट नहीं कर सकते, एंड यू हैव ऑलरेडी डिवाइडेड इन नंबर ऑफ फ्रेम्स। तो आप क्या करोगे? व्हाट यू विल डू? The problem is you have to store your page table into main memory, but you have divided your main memory into number of frames. So means you cannot accommodate 4 KB page table into 2 KB main memory. What you will do then? We'll use two frames. But how you will divide your page table? Page table का size अगर बहुत बड़ा है तो कहाँ पर आपको उसको divide करना है? You will divide that. You have to store, every process have their own page table, and you have to accommodate this particular total page table into your frame. So what you will do, is we will divide this page table. We will divide this page table into स्मॉलर साइज, और फिर उसके बाद हम मतलब और उसको छोटे में करेंगे, और कब तक करेंगे? जब तक कि हमारे पेज टेबल का साइज क्या नहीं हो जाता, लेस देन इक्वल्स टू योर मेन मेमोरी साइज। मींस वी विल, जब हमारा पूरा पेज टेबल एक फ्रेम में हो पाता है, देन वी यूज द कंसेप्ट ऑफ योर 2 लेवल पेजिंग, 3 लेवल पेजिंग और मल्टी लेवल पेजिंग। जब आप ये सिंपल एक पेज टेबल यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं सिंगल लेवल पेजिंग। When this is less than equals to your frame size, तो हम इसको कैसे करेंगे? देखिए, मैंने क्वेश्चन है गेट का, मैं आपको क्वेश्चन ही बता देती हूँ इसमें, rather than let's understand this with a question. Let me add some more slides. Okay, fine. हाँ जी, आप लोगों को मेरा वॉइस क्लियर है? ओके फाइन। तो देखिए हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल मेरा वर्चुअल एड्रेस है, यहाँ पर बता दूंगी। वर्चुअल एड्रेस है आपका 48 बिट्स का, पेज साइज है आपका 16 KB का, पेज टेबल एंट्री है आपकी 4 बाइट, पेज टेबल 1 का साइज बताना है, पेज टेबल 2 का साइज बताना है, एंड पेज टेबल, ओके ये हम शायद कर चुके हैं। ओके, ये हम कर चुके हैं आई गेस। रोहित, यू आर डन विद दिस क्वेश्चन राइट? ओके, लेट्स अंडरस्टैंड वन मोर टाइम। पेज टेबल 3 का साइज है, एंड आपको किस तरह का एड्रेस स्प्लिट हुआ है, दैट यू हैव, क्वेश्चन गेट का नहीं है, बट देखिए अब आपका जो व्हाट इज योर वर्चुअल एड्रेस, दैट इज 8 बिट्स। आप इससे वर्चुअल एड्रेस स्पेस निकाल सकते हैं? किसी को वर्चुअल एड्रेस स्पेस निकालने में कोई डाउट है? यू कैन कैलकुलेट द वर्चुअल एड्रेस स्पेस फॉर वर्चुअल एड्रेस बिट्स। देखो अगर आपकी 48 बिट्स का वर्चुअल एड्रेस है, दिस इज योर एड्रेस, मतलब जो सीपीयू ने वर्चुअल एड्रेस बोलो या इसको लॉजिकल एड्रेस बोलो, विच सीपीयू जनरेट्स, सीपीयू ने आपका वर्चुअल एड्रेस जनरेट किया है, विच इज ऑफ 48। इज माय स्क्रीन इज विजिबल टू यू और नॉट? हाँ, इट्स विजिबल। ओके, सो दिस इज ऑफ 48 बिट्स, दिस इज ऑफ 48 बिट्स वर्चुअल एड्रेस जो आपका सीपीयू ने जनरेट किया है, ठीक है? तो 48 बिट्स
हाँ जी, अब अभी आवाज क्लियर है आप लोगों को? Yes, ma'am. हाँ जी, ठीक है। तो जो हमारा मतलब जो सीपीयू जो एड्रेस जनरेट करता है, दैट इज बिकॉज सीपीयू के अकॉर्डिंग ओनली देयर इज अ वन टाइप ऑफ मेमोरी व्हिच इज सेकेंडरी मेमोरी। लेकिन हम अपने लोकल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, मेन मेमोरी वाला कंसेप्ट वर्चुअली या फिर आप बोल सकते हो कंसेप्चुअली वी यूज टू क्रिएट दैट पार्ट। ठीक है। सो सीपीयू विल जनरेट द एड्रेस फॉर योर फिजिकल योर सेकेंडरी मेमोरी व्हिच इज योर वर्चुअल एड्रेस स्पेस। फिजिकल मेमोरी को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर 48 बिट्स की जरूरत पड़ रही है तो टोटल साइज क्या हो जाएगा, मतलब अगर जैसे कि किसी भी एंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए जितने बिट्स का जरूरत पड़ता है तो उससे आप निकाल सकते हो कि कितने नंबर ऑफ एड्रेसेस होंगे। तो आप इसी तरीके से वर्चुअल एड्रेस अगर आपका 48 बिट्स का है देन यू कैन फाइंड द वर्चुअल एड्रेस स्पेस व्हिच इज 2 टू द पावर 48 बाइट्स एंड इट इज इक्वल टू आप इसको एमबी और केबी में मैं नहीं बता रही हूँ अभी। दिस इज 64 2 to the power 8 is what? 256. 256 TB will be the size of this virtual address space. बट ये मैं नहीं बता रही हूँ, ठीक है। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि जो आपका वर्चुअल एड्रेस स्पेस हो जाएगा वो हो जाएगा 2 की पावर 48 बाइट्स। फाइन। आपको पेज साइज गिवन है, पेज साइज एंड फ्रेम साइज आई ऑलरेडी टोल्ड यू विल बी द सेम। 16 KB का पेज साइज है, दिस इज आल्सो द साइज ऑफ योर फ्रेम। So you can represent this particular 16 KB like this 2 to the power 4 and K is your 2 to the power 10 means 2 to the power 14. 2 to the power 14 what? Bytes means 14 bits will be required to represent a page size. ठीक है, 14 bits की जरूरत पड़ेगी। फाइन। तो आपके नंबर ऑफ पेजेस यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ पेजेस कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ पेजेस कितने हो जाएंगे वर्चुअल एड्रेस स्पेस को जब आप डिवाइड करोगे। टोटल साइज है आपका 48 एंड पेज साइज है 2 to the power 14. So how many number of pages will be there? 2 to the power 34. 48 minus 14 will be 34. ठीक है। Total number of pages that your physical memory will have, it will be 2 to the power 34. इसको आप अभी हम इसको बाइट्स में नहीं लिख रही हूँ मैं, आई एम जस्ट राइटिंग इट 2 की पावर में लिख रही हूँ। ठीक है। अब आप एक चीज देखो, इतने नंबर ऑफ पेजेस है, इतने नंबर ऑफ पेजेस है, ध्यान से देखना। तो जो आपका पेज टेबल 1, क्योंकि वर्चुअल देखो ऐसे होगा, ये आपका फॉर एग्जांपल वर्चुअल एड्रेस स्पेस है। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे पेज टेबल 1 को मैं ये बोल रही हूँ इनर वाले को, इसके बाद पेज टेबल 2 होगी एंड योर पेज टेबल 3, इस तरीके से कुछ होगा। ठीक है। एंड व्हाटएवर योर सीपीयू जनरेट्स। ठीक है। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे दैट विल मतलब इसके अंदर जो पेज टेबल 1 के अंदर जो एंट्रीज है, कितने एंट्रीज है 2 to the power 34, मतलब 2 to the power 34 एंट्रीज किसके अंदर है पेज टेबल 1 के अंदर। तो टोटल साइज जो होगा मतलब पेज टेबल 1 कंटेन्स कितना, मतलब कितने टोटल साइज क्या होगा पेज टेबल 1 का। देखो 2 to the power 34 आपका हो गया एंट्रीज, 2 to the power 34 क्या हो गया पेजेस इन योर पेज टेबल 1 इनटू हर पेज टेबल की एंट्री का साइज क्या है, देखो यहाँ पर पेज टेबल एंट्री का साइज क्या है आपका 4 KB, इट मींस 2 to the power 2. So this is your entries and this is your page table entry का size. It means total page table 1 will contain 2 to the power 36 bytes. Total page table 1 contains 2 to the power 36 bytes. अब आप एक चीज देखो, ये जो आपका पेज टेबल 1 है मतलब ये जो टोटल है इट इज ऑफ 2 to the power 36. क्या आप इसको मेन मेमोरी के एक फ्रेम में अकोमोडेट कर सकते हो? फ्रेम साइज देख लो क्या है, फ्रेम साइज देखेंगे क्या है 2 to the power 14. पेज साइज एंड फ्रेम साइज सेम है, you cannot accommodate this. That's why you have to divide. You have to divide this particular page table into the outer page table. एक और पेज टेबल में इसको डिवाइड करूंगी, किस तरीके से डिवाइड करेंगे हम पेज टेबल 2, उससे हमें क्या मिलेगा जब हम डिवाइड करेंगे पेज टेबल 2 को। जैसे मैंने आपका वर्चुअल एड्रेस स्पेस को डिवाइड किया था पेज टेबल 1 में, सिमिलरली आप पेज टेबल 1 को डिवाइड करेंगे पेज टेबल 2 में। अब आपको पता है पेज टेबल 1 में कितना, मतलब इट कंटेन्स 2 to the power 36 बाइट्स, उसका टोटल साइज क्या है 2 to the power 36। एक उसका क्या कहते हैं पेज साइज क्या है, मतलब पेज साइज क्या है आपका 2 की पावर 14 जो हमने यहाँ पर ऑलरेडी हमको गिवन था पेज साइज व्हिच इज 2 to the power 14. तो हाउ मेनी नंबर ऑफ पेजेस योर पेज टेबल 2 विल कंटेन, नंबर ऑफ पेजेस
your page table 2 will contain is equals to 2 to the power 22. इसको माइनस करेंगे आप 2 to the power 22 पेजेस, ध्यान से लिखो, ठीक है। इतने पेज है, हर पेज का साइज क्या है, पेज टेबल एंट्री का साइज क्या है, 4 बाइट, मींस these are the number of pages in page table 2 and each page table entry size is 2 to the power 2. That means total size of your page table 2 will be 2 to the power 24, 2 to the power 24 bytes, which you cannot fit in 2 to the power 14 bytes, which is the size of your page size or frame size बोल सकते हैं उसको, which is not. So you have to divide further. This is the concept of your multi-level paging बता रही हूँ मैं, ठीक है। You have to divide again. तो इसके बाद आपका आएगा पेज टेबल 3, the outer page table, the outer page table to page table 2. Now पेज टेबल 3 के अंदर नंबर ऑफ पेजेस कितने हो जाएंगे, आपको पेज टेबल 2 को ही डिवाइड करना है, which is 2 to the power 24 upon what is the page size, 2 to the power 14 means 2 to the power 10 into page table entry size is 2 to the power 2 means 2 to the power 12. You can accommodate this in this, ये आप कर सकते हो, means it is correct. Now you can accommodate the page table into one frame. Now you can accommodate the page table into one frame. It means जो आपका पेज टेबल 3 है यहाँ पर, इससे बड़ा आपका क्या है, पेज टेबल 2 है, and then your page table 1 which is the inner page table, and here is your virtual address space. देखो this is ये है आपका 2 to the power 48, इसका टोटल साइज क्या है आपके, इसका 2 to the power 48. पेज टेबल 1 is your 2 to the power 36. I already told page table 2 size is 2 to the power 24 and your page table 3 size is 2 to the power 12, ठीक है। So what is, ये तो हो गया आपका, अगर ये जो क्वेश्चन है आपसे पूछा था कि पेज टेबल 1 2 3 का साइज। नाउ यू विल स्प्लिट योर लॉजिकल एड्रेस, ये आपका लॉजिकल एड्रेस है, ठीक है। एंड दिस इज लाइक दिस कि आपके पेज टेबल 3 के अंदर जो पेज टेबल 3 का जो बेस एड्रेस होगा, मतलब जो इस, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं स्टोर होगा तो इसका कुछ ना कुछ बेस एड्रेस होना चाहिए, दैट विल बी स्टोर्ड इन योर, एक होता है एक रजिस्टर में स्टोर होगा, ये किसमें स्टोर होगा, रजिस्टर में, उसको हम बोलते हैं पेज टेबल बेस रजिस्टर, PTBR, दैट विल स्टोर द बेस रजिस्टर ऑफ योर पेज टेबल, ठीक है। एंड यहाँ पर आउटर पेज टेबल ये है तो इसके अंदर ये होगा, एंड द and this the base register of your page table 2 will be stored in your page table 3 के किसी उसमें रजिस्टर में। तो सेम मतलब इस तरीके से आपके ये हम बोल सकते हैं कनेक्शन बोल सकते हैं इसको, इस तरीके का कुछ, ठीक है। अब देखिए आप अब आपका जो लॉजिकल एड्रेस है वो किस तरीके से डिवाइड होगा, आपको पता है कि पेज साइज जो होता है हमारा वो हमें पेज ऑफसेट देता है, पेज साइज कितने का है, 2 to the power 14 bytes, means how many bits are required for your page offset, it will be 14 bits, ठीक है, 14 bits for your page offset. Next, अगर मैं इसको ऐसे लिखती हूँ कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पेज नंबर, अगर मैं इसको पेज टेबल 1 बोल रही हूँ, इसको पेज टेबल 2 बोल रही हूँ, जैसे मैंने डायग्राम में लिखा है वैसे मैं लिखती हूँ, आप इसको पेज टेबल 1 2 3 भी बोल सकते हो, दैट इज नॉट अ मैटर, ठीक है। तो अब आप देखो पेज टेबल 3 के अंदर कितने एंट्रीज है स्टूडेंट्स, एंट्रीज कितने, ध्यान से देखना, ये इसका टोटल साइज है, एंट्रीज कितने हैं इसके अंदर, 2 to the power 10, इतने एंट्रीज है। 2 to the power 10 एंट्रीज को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बिट्स की जरूरत पड़ेगी, 10 बिट्स की जरूरत पड़ेगी, दैट मींस पेज टेबल का जो पेज टेबल 3 मतलब इट इज दीस 10 बिट्स आर रिक्वायर्ड फॉर योर आउटर मोस्ट पेज टेबल, बिकॉज वी आर यूजिंग ओनली 2 to the power 10 एंट्रीज है हमारे पास, दैट विल नीड योर 10 बिट्स टू रिप्रेजेंट दैट 2 to the power 10 एंट्रीज। तो पेज टेबल 3 के लिए हमें कितने बिट्स की जरूरत पड़ रही है, 2 to the power 10। लेट्स गो फॉर अदर। अब एक चीज याद रखेंगे हम कि हमारा जो आउटर वाला पेज टेबल है, मतलब मेरा टोटल साइज क्या है पेज टेबल आउटर वाले का 2 to the power 12, बट मैं सिर्फ कितना यूज कर रही हूँ, इतने एंट्रीज यूज कर रही हूँ, आई एम यूजिंग 2 to the power 10 एंट्रीज। तो इसके अलावा आउटर पेज टेबल के अलावा जो भी आपके इनर पेज टेबल्स होंगे वो टोटली फिल होंगे, मतलब हम अज्यूम करेंगे कि आउटर मोस्ट पेज टेबल ऐसी हो सकती है मल्टी लेवल पेजिंग में that can have the empty space, लेकिन बाकी के जितने भी पेज टेबल्स होंगे वो सारे completely fill होंगे, that's why we are dividing now। तो what I will do is कि 2 to the power 12 जो है मेरा, it is the total size of your page table 3 but I am only using 2 to the power 12, that means
कि अब आप देखो हमारा पेज साइज क्या है, आपको पता है पेज साइज है 2 की पावर 12, इतना है, मतलब इसको हम बोल रहे हैं 16 केबी। और आपका पेज टेबल एंट्री कितनी है, पेज टेबल की एंट्री कितनी है 4 बाइट्स। तो आप एक पेज के अंदर कितने एंट्रीज होंगे निकाल सकते हो, एक पेज के अंदर कितने एंट्रीज इन वन पेज, इट विल बी page size which is 2 to the power 14 and your page table entry which is 2 to the power 12, मतलब 2 to the power 12 एंट्रीज हो सकती है एक पेज के अंदर, 2 to the power 12 एंट्रीज हो सकती है एक पेज के अंदर। इसका मतलब क्या है कि ये एक पेज है, इसके अंदर कितने एंट्रीज हो सकते हैं 2 to the power 12, 2 to the power 12। लेकिन अब उन 2 to the power 12 को रिप्रेजेंट करने के लिए पेज टेबल 2 में कितने बिट्स की जरूरत पड़ेगी 12 बिट्स की। और मैंने बताया कि सिर्फ आउटर वाला ऐसा हो सकता है जो प्रॉपर्ली फिल ना हो लेकिन बाकी कंप्लीटली फिल होंगे। तो अगर इसको 12 बिट लगेगा तो इसको भी कितना बिट लगेगा 12 बिट लगेगा। मींस जो आपका इंडेक्स मतलब जो आपका नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट द पेज टेबल 3 व्हिच इज द आउटर मोस्ट पेज टेबल विल बी 2 to the power, उसके लिए हमें 10 बिट लग रहे हैं, बाकी हमारे दोनों के लिए 12 एंड दिस इज योर ऑफसेट बिट, दिस इज योर ऑफसेट बिट। दिस इज बेसिक कंसेप्ट ऑफ मल्टी लेवल पेजिंग। आप लोग थोड़े से इसके गेट क्वेश्चंस ट्राई करना, मैंने वीडियोस में पिछले वाले में दिए भी हैं तो आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। नाउ आई एम मूविंग टू वन मोर कंसेप्ट और वन मोर क्वेश्चन यू कैन से। मुझे गिवन है पेज साइज जो कि है 4 केबी का, पेज टेबल एंट्री गिवन है आपको 4 बाइट की। अब देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, आउटर पेज टेबल साइज, आपको आउटर पेज टेबल का साइज ही बता दिया इन लोगों ने 4 केबी, और आपको क्या बताया है लेवल ऑफ पेजिंग 1। तो आपको बताना है वर्चुअल एड्रेस स्पेस कितना होगा, ठीक है, हमें ये निकालना है। हम कैसे करेंगे देखते हैं। हम क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि अज्यूम करेंगे कि आउटर पेज टेबल के अलावा बाकी के जितने भी इनर पेज टेबल्स हैं वो सारे के सारे कंप्लीटली फुल है, ठीक है। तो आपको लेवल ऑफ पेजिंग गिवन है, मींस लेवल ऑफ पेजिंग का मतलब क्या है कि जो आपका पेज टेबल का साइज है दैट इज लेस देन और इक्वल टू योर मतलब फ्रेम साइज, क्योंकि आपका लेवल ऑफ पेजिंग एक ही है, इसका मतलब हम पूरा का पूरा पेज टेबल को फ्रेम में कॉम्प्लीट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आप निकाल लीजिए नंबर ऑफ एंट्रीज कितने हो जाएंगे पेज टेबल के अंदर, नंबर ऑफ एंट्रीज कितने हो जाएंगे, पेज साइज विच इज 4 KB अपॉन पेज टेबल की एंट्री विच इज 4 बाइट, इट मींस 1K एंट्रीज विल बी देयर इन योर पेज टेबल। अगर मैं इसको पेज टेबल बोलती हूँ, लेट्स टॉक अबाउट दिस, दिस इज अ पेज टेबल, then this page table is having 1K entries, how many 1K, इसके अंदर कितने एंट्रीज हैं 1K एंट्रीज है 1K, और 1 लेवल पेजिंग है तो इसके अलावा मल्टी लेवल मतलब इसको और डिवाइड नहीं करना है, तो कितने पेजेस हो जाएंगे 1K पेजेस हो जाएंगे आपके पास। और हर 1K पेजेस का साइज क्या है 4 KB, पेज साइज क्या है 4 KB, तो 1K पेजेस है और हर पेज का साइज क्या है 4 KB, दैट मींस इट विल बी 4 MB, क्योंकि इसको आप लिख सकते हो 2 to the power 10 इनटू इसको लिख सकते हो 2 to the power 2 और 2 to the power 10 which is 4 MB, ठीक है। सो जो आपका वर्चुअल एड्रेस स्पेस स्टूडेंट्स हो जाएगा वो हो जाएगा 4 MB। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 1K पॉइंटर्स होंगे विच आर पॉइंटिंग टू 1K पेजेस, और पेज साइज क्या है हमारा 4 KB, तो हर अगर 1K पेजेस है और हर पेज का साइज क्या है 4 KB, दैट मींस द टोटल वर्चुअल एड्रेस स्पेस इज 4 MB। अगर यही क्वेश्चन गिवन है आपको, सेम क्वेश्चन है पर आपका लेवल जो है वो 2 है, तो कैसे करेंगे हम, ये गेट के क्वेश्चन नहीं है, आई एम जस्ट टेलिंग यू टू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट। पेज टेबल पेज आउटर पेज टेबल का साइज गिवन है आपको विच इज सेम है बिल्कुल वैल्यूज, बट आपका जो लेवल्स है लेवल ऑफ पेजिंग इट इज गिवन 2, तो आपको निकालना है वर्चुअल एड्रेस स्पेस। बताइए ये कैसे होगा, व्हाट इज द वर्चुअल एड्रेस स्पेस इन दिस, देखिए
जो आपका आउटर पेज टेबल है उसका साइज क्या गिवन है, 4 KB। जो आपका आउटर पेज टेबल का साइज है वो है 4 KB, ठीक है। तो आप इससे नंबर ऑफ एंट्रीज निकाल सकते हो, नंबर ऑफ एंट्रीज या फिर नंबर ऑफ पेजेस अगर मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा, 4 KB इज योर टोटल साइज एंड पेज साइज इज मतलब पेज टेबल एंट्री साइज इज 4 बाइट, इट मीन 1K will be the entries, 1K will be the entries, or you can say 1K will be the pages. आउटर मोस्ट के अंदर कितने एंट्रीज हो जाएंगे, 1K। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ हमको गिवन है ये कितने हो गए हमारे, 1K हो गए, ठीक है, दिस इज 1K। और हर उसका साइज क्या है, 4 बाइट्स। पेज टेबल एंट्री साइज क्या है, 4 बाइट्स, ठीक है। ये लेकिन आपका फर्स्ट लेवल है, ये क्या है आपका इनर पेज टेबल है, बिकॉज आपको 2 लेवल्स गिवन है। ये आपका इनर पेज टेबल है, ध्यान से देखो, ये आपका इनर पेज टेबल है। तो अगर अब हम इसको फर्दर कैसे डिवाइड करेंगे बताइए। टोटल देखो आपके 1K एंट्रीज हैं इनर पेज टेबल में और हर उसका साइज क्या है, 4 बाइट्स। तो ये हो जाएगा आपका 4KB टोटल, 4KB हो जाएगा टोटल। एंड द पेज टेबल एंट्री साइज इज 4 बाइट, दैट मीन्स इससे भी कितने एंट्रीज निकलेंगे, 1K। मतलब एक पेज से कितने एंट्रीज हैं, 1K, sorry 1K, and this is also 1K, this is also 1K, that means वर्चुअल एड्रेस स्पेस की अगर मैं बात करूंगी, 2 लेवल्स हो गए, 1 and 2। वर्चुअल एड्रेस स्पेस की अगर मैं बात करूंगी तो कितने नंबर ऑफ एंट्रीज हो जाएंगे, K into K, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, K into K। ध्यान से देखो, जो आपका क्योंकि हर जो पॉइंटर है, मतलब जो हर पॉइंटर है वो इज पॉइंटिंग टू 1 पेज एंड तो टोटल पेजेस आपके हो जाएंगे K into K, मतलब K into K टोटल पेजेस हो जाएंगे वर्चुअल एड्रेस स्पेस में। एंड हर पेज का साइज क्या है, 4KB। हर पेज का साइज क्या है, 4KB, दैट मीन्स 2 to the power 10, 2 to the power 20, 2 to the power 30 means 4GB will be the size of your virtual address space, you can say। क्योंकि ये जो इनर वाली होगी, जो आपकी ये वाली पेज टेबल होगी, कंप्लीटली फिल होगी। इसके मतलब वर्स्ट केस में इसके अंदर कितने एंट्रीज होंगे, K into K। और हर पेज मतलब इतने तो पेजेस हैं और पेज साइज क्या है, 4KB, जो आपको यहाँ गिवन भी है। तो टोटल वर्चुअल एड्रेस स्पेस कितना हो जाएगा, 4GB का। तो साइज ऑफ द प्रोसेस बोलो या साइज ऑफ द वर्चुअल एड्रेस स्पेस बोलो, दैट विल बी योर 4GB। तो अगर आपको मल्टी लेवल, मतलब अगर आपको पेजिंग गिवन है और आपको लेवल्स गिवन है तो आप निकाल सकते हो। अगर यही चीज 3 लेवल पेजिंग पे होती तो क्या करते हैं हम, K into K into K, 3 लेवल पेजिंग ऑफ का आंसर हो जाता 4TB। व्हाट इज द साइज योर क्या कहते हैं उसको, व्हाट इज द साइज ऑफ योर ईच पेज, ऐसे भी कर सकते हो उसको। चलो बताइए, you need break for 2 minutes or I should continue, tell me fast। Am I audible? Okay, fine। So इस तरीके से अगर हमें लेवल ऑफ पेजेस गिवन है, देन यू कैन फाइंड दिस। एक क्वेश्चन में यहाँ लिख रही हूँ, आप लोग खुद कर लेना, आई एम नॉट सॉल्विंग, बिल्कुल सेम है ऐसे ही। पेज साइज है आपको 4KB गिवन,
पेज टेबल एंट्री है आपकी 4 बाइट्स की। आउटर पेज टेबल साइज है आपका 256 बाइट्स एंड लेवल है आपके 1। तो आप इसका निकाल लेना व्हाट इज द वर्चुअल एड्रेस स्पेस, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज योर इन्वर्टेड पेजिंग। नेक्स्ट है आपका, बहुत ज्यादा नहीं आता है एग्जाम से, लेकिन हमको बस थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए व्हाट इट इज इन्वर्टेड पेजिंग। देखिए, जितने भी स्टूडेंट्स नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं उतने ही नंबर ऑफ पेजेस की आपको जरूरत पड़ रही थी, बिकॉज ये है आपका पेज टेबल ऑफ प्रोसेस P1। Let me draw one diagram. ठीक, सो जो आपका मतलब हमें क्या करना पड़ रहा है, देखो जितने भी नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं आपके उतने ही पेज टेबल्स आपको बनाने पड़ रहे हैं, और उतने ही पेज टेबल्स को आपको किसमें स्टोर करना पड़ रहा है, मेन मेमोरी में। क्योंकि एक तो हर प्रोसेस का अपना पेज टेबल होता है और हर पेज टेबल मेन मेमोरी में स्टोर होता है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो सारे के सारे पेज टेबल्स को मेन मेमोरी की रखने के बजाय, मतलब हम क्या कर रहे हैं, हर पेज टेबल को हमने मेन मेमोरी के अंदर रखा हुआ है, और इससे क्या हो रहा है कि मेन मेमोरी जो है वो मोस्टली किससे फिल हो रही है, पेज टेबल से हो रही है, रादर देन डेटा, एग्जैक्ट डेटा। क्योंकि मेन मेमोरी के अंदर सारे ऑलमोस्ट क्या है, मेन मेमोरी का साइज मैं मान लेती हूँ इसमें है 201024 फ्रेम्स गिवन है हमें, ठीक है। तो ठीक है, हाँ। तो क्या हो रहा है कि जो पेज टेबल है वो ऑलमोस्ट किससे फिल हो रही है, जो आपकी मेन मेमोरी है वो ऑलमोस्ट किससे फिल हो रही है, पेज टेबल से हो रही है। बिकॉज एज number of processes CPU want to access, as many number of processes CPU want to execute, those number of page tables has to be in the main memory। क्योंकि हम मेन मेमोरी को बना रहे हैं, जो भी मतलब व्हाट वी आर यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ पेजिंग, वो भी हम किसके अंदर स्टोर कर रहे हैं, अपने मेन मेमोरी के अंदर ही कर रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि हमारा जो मेन मेमोरी है उसके अंदर मोस्टली क्या है, बहुत सारे पेज टेबल्स हैं, और एग्जैक्ट डेटा हमारा क्या है, मतलब उससे क्या हो रहा है कि बहुत सारा स्पेस हमारा पेज टेबल्स ही ऑक्यूपाई कर रहे हैं इन मेन मेमोरी। तो उसको सॉल्व करने के लिए आप बोल सकते हो, या फिर उसको रिजॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, ग्लोबल पेज टेबल बना लेते हैं। हम क्या करते हैं, ग्लोबल पेज टेबल वी आर क्रिएटिंग, इसको हम बोलेंगे ग्लोबल पेज टेबल। एक कॉमन पेज टेबल वी आर क्रिएटिंग, एंड दैट कॉमन पेज टेबल विल बी हैविंग द एंट्रीज लाइक, उसके पास क्या होगा, एक तो पेज नंबर होगा और प्रोसेस आईडी होगी आपकी बात। ध्यान से देखो, पेज टेबल विल बी द एंट्री एंड योर प्रोसेस आईडी विल बी द एंट्री। नाउ और यहां क्या होगा आपका, ये हो गया आपके फ्रेम नंबर्स। सब कुछ पलट गया, ध्यान से देखेंगे, सब कुछ चेंज हो गया, एंड सो मेनी पेज, ठीक है। ये मैंने एक पेज टेबल बना लिया है विच इज कॉल्ड एज ग्लोबल पेज टेबल। अब आपको ग्लोबल पेज टेबल के अंदर ये तो बताना पड़ेगा ना कि वो पेज नंबर किस प्रोसेस का है, किस फ्रेम में है, ठीक है। तो अगर फ्रेम 0 पर पेज 0 है किसका, प्रोसेस P1 का, एंड पेज 1 है किसका, प्रोसेस 2 का, पेज 2 है किसका, प्रोसेस 1 का, पेज 1 है किसका, प्रोसेस 3 का, पेज 3 है किसका, प्रोसेस 2 का, एंड सो ऑन। स्मॉल पी से मैंने पेज लिखा है और कैपिटल पी से मैंने प्रोसेस लिखा है, ये ध्यान से देख लेना, ठीक है। अब देखो, आप यहाँ पर पेज नंबर, एक सेकेंड, यहाँ पर पेज नंबर 1 एंड पेज नंबर 1 कई बार स्टोर्ड है, लेकिन आप देखोगे कि वो पेज नंबर किसका है, अलग अलग प्रोसेसेस का है। हमने क्या किया, हमने इन्वर्ट कर दिया, हमने सब कुछ पलट दिया। हमने क्या किया, पेज नंबर प्रोसेस आईडी को पेज टेबल के अंदर स्टोर किया है, और उसको हम रेफर किससे करा रहे हैं, इंडेक्सिंग किससे कर रहे हैं, फ्रेम नंबर से कर रहे हैं।
किससे कर रहे हैं? फ्रेम नंबर से। तो अब आप इसको कैसे एक्सेस करोगे? सीपीयू जनरेट करता है लॉजिकल एड्रेस विच इज डिवाइडेड इनटू पी एंड डी. Now this page number will be searched in your global page table. पेज नंबर देखोगे, पेज नंबर 0, पेज नंबर 0 प्रोसेस नंबर 1 का, पेज नंबर 0 प्रोसेस नंबर 1 का फ्रेम नंबर 0 पर है. मतलब कैसे देखेंगे हम इसको? प्रोसेस नंबर 1 का पेज नंबर 0 फ्रेम नंबर 0 पे स्टोर. नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज, एंड इससे हमें क्या मिलेगा? फ्रेम नंबर मतलब हमें यू कैन से हमें आउटपुट क्या मिलेगा कि ये अगर मैं बात करती हूँ कि पेज नंबर 3 प्रोसेस 2 का किस फ्रेम पर है? 4 फ्रेम पर है. लेट्स गो फॉर दैट. यहां से आपको क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स? आपको मिल जाएगा फ्रेम एंड योर ऑफसेट विल बी सेम. नाउ आप सर्च करोगे इसमें पेज नंबर 3 प्रोसेस 2 का फ्रेम नंबर 4 पर है. किस पर है? फ्रेम नंबर 4 पर है. We are not doing this. We are not creating individual page tables for every process. What we are doing is, my voice is not clear क्या? I don't know what is happening today for this. Am I audible? Am I audible? मैम वॉइस ब्रेक हो रही है. I don't know what is happening. I even changed my headphones. Maybe it is because of internet connection. Okay, अगर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है तो tell me. Otherwise I'll repeat the things. Okay. So हम क्या कर रहे हैं? इंडिविजुअल टेबल्स को स्टोर नहीं कर रहे हैं मेमोरी में. रादर वी आर गोइंग फॉर अ ग्लोबल पेज टेबल. और उसके अंदर मैंने क्या किया? हाँ रोहित, इट्स अ नेटवर्क प्रॉब्लम. वेरी गुड. सो उसके लिए हमने क्या किया कि मैंने पेज नंबर कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोसेस आईडी के साथ स्टोर कर लिया एंड आई एम रिट्रीविंग द फ्रेम नंबर. और वो फ्रेम नंबर मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ? अकोमोडेट कर रही हूँ किसके साथ? अपने ऑफसेट के साथ. एंड दैट फ्रेम नंबर यू कैन सी इन योर मेन मेमोरी. ठीक है. बट इसमें प्रॉब्लम क्या होगी? इसमें प्रॉब्लम क्या होगी? देखिए हम ये सारी की सारी मतलब फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया? ग्लोबल पेज टेबल के अंदर मैंने हर प्रोसेस का, हम कुछ कुछ एंट्रीज हर प्रोसेस की क्या करेंगे? पेज टेबल के अंदर, ग्लोबल पेज टेबल के अंदर रखेंगे. सारा का सारा नहीं, कुछ कुछ एंट्रीज हम क्या करेंगे? कुछ कुछ एंट्रीज क्या करेंगे? हर पेज उसकी हर पेज टेबल की कुछ कुछ एंट्रीज को किस पे कर लेंगे? पेज टेबल के अंदर कर लेंगे. लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या होगा कि अगर आप फॉर एग्जांपल मैंने किसी भी नंबर ऑफ प्रोसेसेस के कुछ कुछ पेजेस रखने, मतलब पेज 1 2 1 2 1 2 1 2 हर प्रोसेस के मैंने स्टोर कर ग्लोबल पेज टेबल के अंदर. हो सकता है कि आपको, मतलब मैंने तो स्टोर कर रखे सबके पेज नंबर 1 पेज नंबर 2, हो सकता है आपको पेज नंबर 3 की जरूरत पड़े. देन व्हाट यू विल डू? What you will do again? You have to search for long. तब आपको क्या करना पड़ेगा? आपको क्या करना पड़ेगा? सर्च करना पड़ेगा. तो इसमें जो सर्चिंग है स्टूडेंट्स, इसमें जो सर्चिंग है वो क्या है? लीनियरली है. एंड दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ योर इन्वर्टेड पेज टेबल. मतलब क्या हो रहा है कि जो आपका सर्चिंग है, जो आपका टाइम लग रहा है हर पेज को सर्च करने में, मतलब इफ आई वांट टू एक्सेस द पेज नंबर 1 ऑफ एवरी प्रोसेस, इफ आई वांट टू एक्सेस द पेज नंबर 2 ऑफ एवरी प्रोसेस, ठीक है, तो देन क्या हो रहा है? तो जो सर्चिंग हो रही है कि आप एक के बाद एक के बाद एक के बाद सर्च कर रहे हो, देन दैट सर्चिंग इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि लीनियर सर्च में इट विल टेक ऑर्डर ऑफ इट. सो जो आपका टाइम लग रहा है सर्चिंग में, इंडेक्सिंग का तो कंसेप्ट चला ही गया. नॉन कंटीन्यूअस में हमने पेजिंग को यूज क्यों किया था? कि हमें पेज नंबर है एंड वी आर गोइंग फॉर द इंडेक्सिंग. मेन मोटो हमारा वही था, लेकिन वो तो यहाँ चला गया. स्पेस हमारा कम यूज हो रहा है. आई एम टेलिंग यू, स्पेस हमारा कम यूज हो रहा है, मेन मेमोरी हमारी कम यूज हो रही है, लेकिन आपका टाइम क्या हो गया? बढ़ गया. एंड as you all know, space is not a matter because it is not that much costly. Time is a matter. So inverted paging जो है वो बहुत कम यूज होता है, मतलब it's rarely being used and it is not that much adopted for the memory management. ठीक है, लेकिन हमने इसका बेसिक आइडिया पढ़ लिया है. आपको अगर कभी थ्योरी क्वेश्चन या कुछ भी ऐसा आता है, you can easily tell what is inverted paging is. नेक्स्ट है आपका थ्रैशिंग. मैं आपको आज थ्रैशिंग और एक बेसिक सेगमेंटेशन क्या होता है वो आप बताऊंगी बस. इसके बाद एक क्लास और एंड वी विल फिनिश द ओएस सिलेबस. ठीक है,
बिकॉज पेज रिप्लेसमेंट बचा है आपका एंड आपका सीपीयू शेड्यूलिंग बचा है। सीपीयू शेड्यूलिंग तो शायद आप लोग कर भी सकते, सॉरी डिस्क शेड्यूलिंग ये तो आप कर भी सकते हैं आई गेस, इसमें तो ज्यादा कुछ नहीं है। आप लोग को पता ही होगा, स्कैन सी स्कैन वो वाला पार्ट है, फीफो वीफो व्हाटएवर दैट इज, ठीक है। एंड पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स भी मतलब इजी है, बट ये दो चीजें बची है, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूँ। थ्रैशिंग देख लेते हैं। थ्रैशिंग का मतलब है दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर डिग्री ऑफ मल्टीप्रोग्राम। Thrashing is directly related to your degree of multi-programming. Oh, yeah. So, for example, अगर हम क्या कर रहे हैं, देखिए आप कि डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग हम कैसे बढ़ा सकते हैं स्टूडेंट्स, अगर हम ज्यादा से ज्यादा प्रोसेसेस को साइमल्टेनियसली क्या करें, मतलब हम जितने ज्यादा प्रोसेस है उनको साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट करें, देन वी आर एबल टू इंक्रीज द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, हम जो हमारा अब रैम है, हमारा जो रैम के अंदर मतलब इफ यू आर गिविंग विद नंबर ऑफ प्रोसेसेस एंड वी डिवाइड देम इनटू पेजेस, ठीक है। अगर हमें हमने क्या किया, अपने प्रोसेस को पेजेस में डिवाइड किया, लेकिन जो आपका रैम रहता है वो क्या रहता है, स्मॉल रहता है। यू कैन नॉट कीप ऑल द प्रोसेसेस विद दोज नंबर ऑफ पेजेस इन रैम। तो हम क्या करते हैं, हम कुछ कुछ पेजेस उस पर्टिकुलर प्रोसेस से क्या करेंगे, उसमें रख लेंगे, रैम में रख लेंगे। उससे क्या होगा कि एक टाइम पर रैम के अंदर नंबर ऑफ प्रोसेसेस हो जाएंगे। मतलब देखो हम कैसे करेंगे, जो आपका रैम है, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग आप कैसे बढ़ाएंगे, देखिए जो आपका रैम है उसके अंदर एक है आपका प्रोसेस आईडी एंड दिस इज योर पेज नंबर, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, हमने अपने प्रोसेसेस को पेजेस में डिवाइड किया है, वो हम कर रहे, अभी तक वही चीज कर रहे थे, ठीक है। सो अगर प्रोसेस हम क्या करेंगे, कुछ कुछ पेजेस, मतलब प्रोसेस P1 के पेज नंबर 1, प्रोसेस P2 का पेज नंबर 1, प्रोसेस P3 का पेज नंबर 1, प्रोसेस P1 का पेज नंबर 2। व्हाट वी डिड इज वी जस्ट स्टोर्ड सम प्रोसेसेस, मतलब सॉरी सम पेजेस, मतलब 2 to 3 पेजेस ऑफ एवरी प्रोसेस। इससे क्या हो रहा है, देखो आप एक टाइम पे यहाँ पर 3 प्रोसेसेस रन हो रहे हैं। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हमने नंबर ऑफ प्रोसेसेस बढ़ा दिए। हम सारे के सारे पेजेस हर प्रोसेस को अकोमोडेट नहीं कर सकते रैम के अंदर, तो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर जस्ट ब्रिंगिंग 1 or 2 पेजेस फ्रॉम secondary to main memory of every process हम क्या कर रहे हैं, कुछ कुछ पेजेस लेके आ जा रहे हैं। उससे क्या होगा, जो हमारा डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग है वो बढ़ जाएगा। लेकिन इससे देखिए होगा क्या, कि अगर मैंने क्या किया, मैंने 2 से 3 या फिर सम परसेंटेज ऑफ, हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि 30 to 40% ऑफ एवरी प्रोसेस वी आर स्टोरिंग इन रैम। तो द प्रॉब्लम इज कि इससे क्या होगा, पेज फॉल्ट ज्यादा हो सकते हैं। पेज फॉल्ट ज्यादा हो सकते हैं मतलब क्या है कि आपने प्रोसेस 1 का पेज नंबर 1 स्टोर कर रखा है, आपने प्रोसेस 1 का पेज नंबर 2 स्टोर कर रहा है, आपने प्रोसेस 2 का पेज नंबर 1 स्टोर कर रहा है। लेकिन इन केस इफ यू नीड विद पेज नंबर 3, 4, 5, 6 एंड द लेटर पेजेस, इफ यू आर नीड विद the later pages of any process, then you have to replace those pages, then you have to replace the pages of RAM with the secondary memory pages। आपको क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। तो उसमें क्या होगा, हर बार पेज फॉल्ट होगा। अब देखो, अगर हमें ये चाहिए, मतलब मुझे अगर प्रोसेस P1 का पेज नंबर 1 चाहिए तो पेज हिट हो जाएगा, अगर मुझे प्रोसेस P1 का पेज नंबर 2 चाहिए तो हिट हो जाएगा। अगर अब मुझे फॉर एग्जांपल मैंने ये स्टोर कर रखा है 20 to 30% ऑफ एवरी प्रोसेस कर रखा है मैंने स्टोर, लेकिन in case you need every time the page 3 of process 1, 2, 3, अगर आपको इनके अलावा बाकी सारे पेजेस चाहिए होंगे तो हमेशा क्या रहेगा,
पेज फॉल्ट होएगा, हमेशा क्या होगा, पेज फॉल्ट होएगा। तो जब आप मल्टी प्रोग्रामिंग को बढ़ा रहे हैं तो आपका पेज फॉल्ट जो हो रहा है वो भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। If you are trying to increase the degree of multi programming, then after some time, after a threshold, after some time, your page fault is increasing. That means जो आपका ये है CPU utilization, and this is your degree of multi programming. CPU यूटिलाइजेशन, ठीक है। तो जैसे जैसे आप पेज फॉल्ट, जब मतलब ये जो पार्ट है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, स्लोली आप डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को बढ़ा रहे हैं, आपका सीपीयू यूटिलाइजेशन बढ़ रहा है, वेरी गुड वेरी गुड। लेकिन एक टाइम लैम्डा थ्रेशोल्ड के बाद, एक लैम्डा के बाद क्या होगा, एक लैम्डा के बाद क्या होगा कि ये थ्रेशिंग में चला जाएगा। मतलब अब इसके बाद अगर आप क्या बढ़ाएंगे, अपना डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग बढ़ाएंगे, सॉरी इसके बाद अगर आप हाँ डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग बढ़ाएंगे तो पेज फॉल्ट बढ़ते जाएंगे, एंड दैट इज कॉल्ड थ्रैशिंग। इसको हम बोलते हैं थ्रैशिंग। मतलब थ्रैशिंग क्या होता है, पेज फॉल्ट अगर आपका इंक्रीज कर रहा है और आपका जो पेज हिट है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। सो इस टाइम पे, ये जो टाइम है स्टूडेंट्स, ये वाला थ्रैशिंग वाला जो टाइम है, यहाँ पर सीपीयू होता है आइडल, क्योंकि सीपीयू का यूज नहीं हो रहा है, बिकॉज सारा का सारा टाइम पेज फॉल्ट में लग रहा है। और आपको पता है कि पेज फॉल्ट सर्विस टाइम बहुत ज्यादा होता है। टू ब्रिंग द प्रोसेसेस फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी टू मेन मेमोरी, इट टेक्स टाइम। और उसको सर्विस करने में हमने बताया था जो आपका पेज फॉल्ट सर्विस टाइम है, दैट इज वेरी मच टाइम, दैट इज इन माइक्रो सेकेंड। मतलब हम पहले पेज फॉल्ट हो रहा है, फिर हम वो पर्टिकुलर पेज को सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में लेकर आ रहे हैं, देन वी आर एक्सेसिंग दैट पर्टिकुलर पेज। सो व्हाट इज हैपनिंग इज कि जब आपका डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग बढ़ा रहे हैं तो एक टाइम के बाद, एक थ्रेशोल्ड के बाद, एक लैम्डा के बाद क्या होगा, पेज फॉल्ट जो होगा आपको बढ़ता जाएगा, पेज हिट आपका कम हो जाएगा। तो जो सीपीयू है उस टाइम पे आइडल बैठा होगा। इसका मतलब जो आपका सीपीयू का यूटिलाइजेशन है वो क्या हो रहा है, यहाँ पर कम हो रहा है। सीपीयू का यूटिलाइजेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो अब इसको हम बोलते हैं थ्रैशिंग। इट इज कॉल्ड थ्रैशिंग, विच इज डायरेक्टली रिलेटेड विद योर डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, ठीक है। ये वाला जो टाइम है, ये जो लैम्डा है, यहाँ पर क्या है आपका सीपीयू यूटिलाइजेशन मैक्सिमम है। इस लैम्डा पे आपका सीपीयू यूटिलाइजेशन क्या है, मैक्सिमम, ठीक है। एंड दिस पर्टिकुलर थ्रैशिंग विल लीड टू द डिग्रेडेशन इन योर परफॉर्मेंस ऑफ सीपीयू, बिकॉज थ्रैशिंग में क्या हो रहा है, हमारा जो परफॉर्मेंस है सीपीयू का वो क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, ठीक है। अब इसको रिमूव कैसे कर सकते हैं, हाउ वी कैन रिमूव आवर डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, और यू कैन से हाउ वी कैन रिमूव आवर थ्रैशिंग। कैसे कर सकते हैं, या तो आप मेन मेमोरी का साइज बढ़ा दो, रैम का साइज बढ़ा दो, विच इज अ कॉस्टली थिंग। और एक बार अगर हम अपना सिस्टम मतलब अगर हम एक बार वो परचेज कर लेते दैट पर्टिकुलर रैम, देन वी कैन जस्ट नॉट इंक्रीज द साइज ऑफ इट। सो दिस इज नॉट प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट, मतलब दिस इज प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेबल, लेकिन हम इसको नहीं वो करते हैं, ऑप्ट करते हैं। द सेकेंड वन इज लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का काम क्या होता है, जल्दी बताएंगे। I already taught you these things. What is the work of long-term scheduler? Long-term scheduler क्या करता है, रेडी स्टेट से प्रोसेसेस को रन स्टेट में क्या करता है, शेड्यूल करता है। तो हम अपने लॉन्ग टर्म शेड्यूलर को इंस्ट्रक्ट कर देंगे कि वो अपना शेड्यूल करने का जो स्पीड है उसको थोड़ा स्लो कर दे, दैट्स व्हाई, जिससे कि हम थ्रेशोल्ड से नीचे ना आए, मतलब और नहीं बढ़ेगा तो फिर हम क्या कर सकते हैं, उसको हम मैनेज कर सकते हैं। दिस इज थ्रेशिंग। थ्रेशिंग पे कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आप लोग एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है टॉपिक सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन का मैं सिर्फ आज इंट्रो बताऊंगी, उसके अलावा नहीं। सेगमेंटेशन, देखिए हम पेज टेबल में क्या कर रहे थे कि हमने प्रोसेस को, पेजेस को मेन मेमोरी को भी डिवाइड किया, एंड वी वर जस्ट स्टोरिंग दोस पेजेस इन द मेन फ्रेम्स, ठीक है। सो सेगमेंटेशन में क्या है, लेकिन आपको पता है पेजिंग में क्या हो रहा था कि यू आर दैट इन इक्वल साइज। मतलब अगर फॉर एग्जांपल कोई आपने प्रोग्राम लिखा, उसके अंदर कोई ऐड फंक्शन है, तो कोई उसके अंदर ऐड फंक्शन है, तो हम क्या कर रहे थे, हमने डिवाइड किया
और हमने उसको स्टोर किया है फ्रेम 3 और फ्रेम 4 पे, तो ये इक्वल साइज के पेजेस में हम उसको डिवाइड कर रहे हैं। लेकिन सेगमेंटेशन में क्या होगा, सेगमेंटेशन में हो सकता है कि नंबर ऑफ फंक्शंस यू प्रोग्राम, नंबर ऑफ फंक्शंस, और जो सेगमेंटेशन है दैट वर्क्स फ्रॉम द यूजर पॉइंट ऑफ व्यू, तो किस तरीके से अपने प्रोसेस को स्टोर करना चाहता है, दैट इज द बेसिकली कंसेप्ट ऑफ योर सेगमेंट। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपके प्रोग्राम में अलग अलग, फॉर एग्जांपल एक मेन है, मेन को हमने एक सेगमेंट में स्टोर किया, एक आपके पास ऐड फंक्शन है, आपको स्टोर किया, कुछ आपके पास सब्ट्रैक्शन का एक वो है, अपने सेगमेंट 2 में किया, एक है आपके पास स्टैक को आपने सेगमेंट 3 में, कोई आप स्क्वायर रूट यूज कर रहे हैं, आपने उसको सेगमेंट 4 में किया, एंड सो, ठीक है। सो व्हाट वी आर यूजिंग हियर, हम क्या कर रहे हैं, हम अपने प्रोसेस को, हम अपने प्रोग्राम को इन सच अ वे डिवाइड कर रहे हैं दैट साइज, इट्स साइज इज फ्लेक्सिबल। मतलब अगर मेरे मेन को ज्यादा साइज की जरूरत है, देन आई एम स्टोरिंग द मेन सेगमेंट 0, अगर मेरे ऐड को थोड़ा कम जरूरत है, देन आई एम स्टोरिंग दैट पर्टिकुलर इन सेगमेंट 1 एंड सो ऑन। अब सेम साइज के पेजेस नहीं बना रही हूँ, अभी मैं क्या कर रही हूँ, प्रोसेस को सेगमेंट्स में डिवाइड कर रही हूँ। आई एम डिवाइडिंग दैट प्रोसेस इनटू सेगमेंट्स, एंड दैट सेगमेंट्स कैन बी ऑफ वेरिएबल साइज, और इसको ऐसे बोल सकते हैं कि साइज वेरी करता है, इट इज ऑफ वेरिएबल साइज, नॉट फिक्स साइज, ठीक है। कैसे होगा, सेक में आपकी सेगमेंट टेबल है, सेगमेंट टेबल के अंदर क्या होगा, आप देखो, एक बेस एड्रेस, बेस एड्रेस जहां पर वो सेगमेंट स्टार्ट हो रहा है, और दूसरा आपका क्या होगा, साइज, उस सेगमेंट, मतलब वो जहां से स्टार्ट हो रहा है उसके बाद उसने कितने बाइट्स को लिया, मतलब कितना साइज वो ऑक्यूपाई मेमोरी का, ठीक है। ये आपके सेगमेंट नंबर है, जैसे हमारे पेज नंबर्स थे इसी तरीके से हमारे सेगमेंट नंबर है। अब फॉर एग्जांपल सेगमेंट 0 पर बेस एड्रेस है, इतने से स्टार्ट हो रहा है और उसका साइज है 200, मतलब 3300 से लेके 200, मतलब 3200 तक सेगमेंट 0 है। इसी तरीके से अगर बेस एड्रेस 1800 है और साइज है 400, अगर बेस एड्रेस है 2700 और साइज है ये, फॉर एग्जांपल ये आपका सेगमेंट नंबर है, एंड दिस इज साइज। तो ये देखिए, ये पहले हमने फिक्स साइज पे फ्रेम्स पे डिवाइड की थी मेन मेमोरी को, अभी हम वेरिएबल साइज सेगमेंट्स पे डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप सिस्टम का सारा वो स्टोर है। अब हम मान लेते हैं कि 1500 S5 1800, अब आप बेस एड्रेस 1800 पे आपका सेगमेंट 1 स्टोर है, देखो सेगमेंट 1 स्टोर है और उसका साइज है 400, मतलब कहां तक होगा, वो 2200 तक होगा। एक मिनट में ड्रॉ कर लेती हूँ, एंड सो ऑन। अब आप देखिए जो आपका ये था सीपीयू, अब देखिए ये मतलब हमने क्या किया कि अगर हमें सेगमेंट 0 आई एम, और उसका बेस एड्रेस है 3300, मतलब मेरा सेगमेंट 0 3300 बेस एड्रेस से स्टार्ट हो रहा है, और कहाँ 200 का सेगमेंट का साइज क्या है, 200, मतलब 3500 तक मेरा कौन सा सेगमेंट रहेगा, सेगमेंट 0 रहेगा। सीपीयू जो होता है आपका वो जनरेट करेगा लॉजिकल एड्रेस, आपको पता है, एंड दैट लॉजिकल एड्रेस नाउ इनटू योर सेगमेंट नंबर एंड ऑफसेट। ये आपका सेगमेंट नंबर होगा स्टूडेंट्स, ये आपका ऑफसेट होगा। पहले हम क्या कर रहे थे, लॉजिकल एड्रेस को पेज नंबर और पेज ऑफसेट में डिवाइड कर रहे थे, नाउ हमने सेगमेंटेशन कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, तो हम अपने लॉजिकल एड्रेस को एक सेगमेंट और इसके अंदर डिवाइड करेंगे। सेम ऐसे लॉजिकल एड्रेस है, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट कन्वर्ट करेगा इसको फिजिकल एड्रेस में, दिस इज द सेम थिंग। और लेकिन हम सेगमेंट टेबल यूज करेंगे इसके लिए, किसके लिए, इसके लिए मेमोरी मैनेजमेंट के लिए हम अपनी सेगमेंट टेबल, एंड दैट सेगमेंट टेबल इज डिवाइडेड इनटू योर बेस एड्रेस एंड योर साइज, ठीक है। सो अब आप देखते हैं कैसे ट्रांसलेशन।
बस ये लास्ट है। हाँ जी, फॉर एग्जाम्पल ये आपका लॉजिकल एड्रेस है, ठीक है। ठीक है, तो अब इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। अभी मैं इसको सिर्फ एग्जाम्पल के फॉर्म में बता रही हूँ। दो पार्ट में डिवाइड किया। ये पहला आपका सेगमेंट नंबर बता रहा है और ये आपका ऑफसेट बता रहा है, ठीक है। तो सेगमेंट नंबर के लिए सेगमेंट वन, ये फॉर एग्जाम्पल अगर सेगमेंट वन की बात कर रहे हैं, क्योंकि 0001 मैंने अभी मान लिया है कि 4 बिट्स आई एम टेकिंग फॉर सेगमेंट नंबर, तो ये मेरा फर्स्ट सेगमेंट है, दिस इज सेगमेंट नंबर वन। तो सेगमेंट नंबर वन को देखने के लिए आप कहाँ जाएंगे, सेगमेंट टेबल में जाएंगे, ठीक है। वहां पर देखो क्या हो रहा है, बेस एड्रेस क्या है 1800, बेस एड्रेस क्या है 1800 और इसका साइज क्या है 400। हमें ये दोनों इन्फॉर्मेशन अपने पास रखनी होगी। अगर मुझे पूरा का पूरा सेगमेंट वन एक्सेस करना है, देखो यहाँ देख लेते हैं सेगमेंट, अगर मुझे पूरा का पूरा सेगमेंट वन एक्सेस करना है, देन व्हाट वी विल डू, base address which is 1800 and the size of your segment is 400, it means 2200, means we want to access till 2200। कहां से 1800 से लेके 2200 तक मुझे जाना है, ठीक है। दिस इज जहां पर हमारा क्या है, सेगमेंट वन है मेन मेमोरी के अंदर। तो जो आपका डी वाला वैल्यू है, देखो ये डी वाला वैल्यू कहां गया, हाँ ये आपका जो डी वाला वैल्यू है, मतलब ऑफसेट वाला जो वैल्यू है, दैट शुड बी लेस देन इक्वल्स टू साइज। कैसे, देखो अगर आप साइज बोलते हो, अगर आपकी डी वैल्यू है फॉर एग्जांपल 500, अगर फॉर एग्जांपल आपकी 500 वैल्यू है इन सेगमेंट वन, आपको 500 साइज, लेकिन आपका साइज क्या है 400। भाई जब है ही 400 साइज उसका सेगमेंट का, तो हाउ कैन यू एक्सेस 500? यू कैन नॉट जस्ट एक्सेस द अदर पार्ट, सम अदर पार्ट ऑफ इट ना, और यू कैन नॉट जस्ट एक्सेस द सम अदर सेगमेंट फॉर दिस। तो जो आपका डी रहेगा, जो आपका ऑफसेट रहेगा, दैट शुड बी लेस देन इक्वल्स टू दिस डायमंड, दिस योर कंडीशन इज टेलिंग यू कि जो आपका डी है, जो आपका ऑफसेट है, उसकी वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू योर साइज ऑफ द सेगमेंट। क्योंकि अगर जितना जितना सेगमेंट का साइज है, मतलब अगर 1800 से 2200 तक है, तो उतना ही तो आप एक्सेस कर सकते हो, उतना ही तो आप रिट्रीव कर सकते हो, उतना ही तो सीपीयू यूज कर, मतलब डेटा एक्सेस कर सकता है, अब उसके आउटर तो कर नहीं सकता। यही चीज अगर डी की वैल्यू हो 200 और आपका बेस एड्रेस है 1800 प्लस 200, आपको पता है डी इज लेस देन, मतलब 200 इज लेस देन इक्वल्स टू 400, फाइन, द कंडीशन इज फाइन, देन यू कैन जस्ट एड दिस 200। तो ये वाला जो एक्सेस होगा, जो ये कहां से कहां तक होगा, 1800 से 2000 तक, 1800 से 2000 तक। सो दिस इज हाउ योर लॉजिकल एंड फिजिकल एड्रेस ट्रांसलेशन वर्क्स इन योर सेगमेंटेशन। तो सेगमेंटेशन में क्या हो रहा है, जो हमारा प्रोग्राम है, जो मेरा प्रोसेस है, जो मेरा whatever the code I have written is, I just divided that particular process into variable size of segments। और मैं अपनी flexibility के अंदर यूजर पॉइंट ऑफ व्यू के, because this works from user point of view, तो यूजर अपने अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, जितने भी साइज के सेगमेंट्स, मतलब यूजर के अकॉर्डिंग जो उसने कोड लिखा है, जो उसने प्रोग्राम किया है, उसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, वेरिएबल साइज के सेगमेंट्स को पर्टिकुलर का पूरा प्रोसेस क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, एंड यू आर स्टोरिंग दोस सेगमेंट्स इन द मेन मेमोरी इन द फॉर्म ऑफ सेगमेंट। यहाँ से कहाँ से, बेस एड्रेस से, और जितने भी उसका साइज है उतने तक हम उसको स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज अ बेसिक ऑफ योर सेगमेंटेशन। और पेजिंग में मैंने आपको इसका डिफरेंस बता दिया है कि पेजिंग में हमारे फिक्स साइज पेजेस रहते हैं, एंड सेगमेंटेशन में आप वेरिएबल साइज सेगमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं मेन मेमोरी के अंदर। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सेगमेंटेशन एंड पेजिंग। अब सेगमेंटेशन पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी, आप लोग प्लीज खुद से ट्राई करना गेट के क्वेश्चंस ऑफ सेगमेंटेशन। एंड वी आर जस्ट लेफ्ट विद पेज रिप्लेसमेंट एंड सीपीयू शेड्यूलिंग, सॉरी आईओ शेड्यूलिंग, sorry. Anything if you want to ask, you can go with that, otherwise this is for today, 1.5 hour is done, not okay। हाँ, तो if you want to ask anything, Rohit, any doubt you can ask me just now only, and what I am giving you, जो इस स्लाइड में क्वेश्चंस हैं, आप अभी ये क्वेश्चंस ट्राई कर लो, just wait for a minute। हेलो,
Hello, ma'am. Hello. Hello, ma'am. आवाज ही नहीं आ रही है. Am I audible now? Please try questions जो भी इसमें स्लाइड में गिवन है आप लोग ये questions try कर लो and we'll do remaining in the next class. Okay? चलो, thank you.